जय हिंद एंड वेलकम टू डिफेंस एग्जाम मास्टर। दोस्तों मेरा नाम है शिवम सारस्वत और मैं हूं डिफेंस एग्जाम मास्टर। आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। अगर आप इस पे नए हैं तो सेशन को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, उस वीडियो को शेयर कर देना सभी बच्चों के साथ जो जो डिफेंस एग्जाम्स की तैयारी करते हैं या फौज में जाने का जिनका सपना है। आज इस पर्टिकुलर सेशन में मैं आपसे बात करूंगा TGC 141 इंडियन आर्मी का टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स नंबर 141 के बारे में। 140 आया, 140 में हमने अपने बच्चों को सेलेक्ट होते हुए देखा। मेरे ग्रुप के बच्चे बहुत सारे सेलेक्ट हुए। जो बच्चे मेरे से पहले से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं, ग्रुप में बच्चे के फ़ोटोज़ डाले हमने, इंटरव्यूज़ डाले, हमारे चैनल पे इंटरव्यूज़ हैं 140 वाले बच्चों के। अब आ गया 141 और पैरेलल में चल रहा है SSC टेक 64 के डेट्स भी आ चुकी हैं। तो अगर तुम एक बीटेक वाले बच्चे हो, मैं फिर से यहाँ पे याद दिला दूँ, अगर तुम एक बीटेक वाले बच्चे हो और ये वाला जो एंट्री आया है ये किस किस बच्चे के लिए एलिजिबल है, कौन कौन से बैच के बीटेक वाले बच्चे इस एंट्री को दे सकते हैं, इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक आपको ध्यान में रखना है। और कोई भी डाउट या कंफ्यूजन होगा तो मुझे कमेंट करके बताना है, क्योंकि मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, आपके सारे सवालों का मैं जवाब दूंगा। प्लस आपको एक अपना नंबर भी छोड़ के जाऊंगा जहाँ पे आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो और तैयारी कैसे करनी है ये भी पूछ सकते हो। अगर सीरियस बच्चे हो तो मैसेज कर लेना, मेजरली डाउट यहीं दूर हो जाएंगे, फिर भी बचेगा तो पूछ लेना। और 25 तारीख से अगर आपका कोई अभी भी एग्जिस्टिंग SSB है, तो आज अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 21 तारीख को, तो 25 तारीख से मेरा SSB मेंटरशिप लक्षद्वीप वाला AFSB का वो जो AFSB एंड SSB मेंटरशिप जो है हमारा स्टडी दोस्त की वेबसाइट पे, ये जो है मैं शुरू में ही बता दे रहा हूँ क्योंकि फिर मैं वापस में नोटिफिकेशन एक्सप्लेन करने पे आऊँगा। अगर आपका कोई SSB आपको फाइनेंशियली इशू है तो आप ये 299 वाला बैच ले सकते हो। यहाँ पे 800 मिनट का कंटेंट है, यहाँ से तुम्हारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। मैं ये नहीं बोलूँगा सिलेक्शन हो जाएगा, पर तैयारी हो जाएगी, SSB के बारे में पता लग जाएगा कुछ भी नहीं आता तो। दूसरा बैच है रिटन एग्जाम का, CDS FCAT NDA CDS की तैयारी कर रहे हो तो ये बलिदान बैच में आ जाओ। इसमें बच्चे ऑलरेडी इनरोल्ड हो रहे हैं, 20 तारीख से अक्टूबर में क्लास चालू होगी। अब ये है तुम्हारा मुद्दे वाला बैच, ये लाइव बैच है, 1 महीने लाइव क्लास, 2 महीने आपको रिकॉर्डिंग का एक्सेस, यानी टोटल 3 मंथ्स की वैलिडिटी। लक्षद्वीप कौर एक्स AFA फ्लाइट कैडेट, 125 घंटे उसने फ्लाइंग करी हुई है, 2 बार रिकमेंडेड है, बीटेक वाली ही है, 21 बैच की चितकारा यूनिवर्सिटी से, 91% थे उसके बीटेक में। तो वो आपको एक बड़ी बहन की तरह, मेंटर की तरह पढ़ाने वाली है हर एस्पेक्ट पे, साइक, इंटरव्यू, GTO और पर्सनैलिटी ग्रूमिंग, हर चीज़ में लक्ष्य आपको पढ़ाएगी। ये पेड बैच है बाय द वे, हम इसमें ज़्यादा बच्चे लेंगे नहीं। टेक वालों के लिए मैंने 20 सीटें खोली हैं और बाकी FCAT और बाकी सारी जनता के लिए 20, तो टोटल 40 या मैक्सिमम गए तो 50 बच्चे हम इसमें पढ़ाने वाले हैं और 8,000 रुपये इसकी फ़ीस है। जिस भी बच्चे को इनरोल करना है मेरे नंबर पे आप मुझे, दिस इज़ द नंबर, इस नंबर पे आप मुझे मैसेज करके फटाफट से इनरोल कर लेना। एक बार सीटें भर गई फिर मैं किसी को लेता नहीं हूँ, ये मेरे साथ दिक्कत है। मुझे भीड़ नहीं बढ़ानी क्योंकि आई बिलीव इन गिविंग पर्सनल मेंटरशिप। कम बच्चे पढ़ाओ, उन बच्चों के रिजल्ट लाओ, उन बच्चों को अफसर बनाओ। भीड़ जहाँ पड़ रही है वहाँ भीड़ वाला हिसाब हो रहा है। आप किसी के पास जाके देखो, बच्चे मेरे पास दूसरी कोचिंगों के आके बोलते हैं भैया हमको ये नहीं बताया, वो नहीं बताया, फिर वो टीचर तुम्हारे नकार रहे हैं, उनसे पढ़ना बंद करो भाई, ठीक है। मेरे को 7 साल हो गए हैं डिफेंस एस्पिरेंट्स को लगभग गाइड करते हो, 7 साल से एजुकेशन इंडस्ट्री में मैंने काम किया है और अपना चैनल भी काफ़ी समय हो गया। अब तो 5,000 के आसपास बच्चे यहाँ पे जुड़े हुए हैं, टोटल 50,000 बच्चा सोशल मीडिया पे जगह जगह फॉलो करता है। अच्छा, प्रोफेशनली मेरे बारे में जानना चाहते हो तुम सब बीटेक वाली जनता हो, तो इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा लिंक्डइन का लिंक मिल जाएगा कि मेरे से लिंक्डइन पे प्लीज़ कनेक्ट हो जाना। अगर आप इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी और जॉब अपॉर्चुनिटी खोज रहे हो, अपने नेटवर्क में रेफर कर दूंगा मैं। ये हो गई एक बात, नंबर हो गया, बैच के बारे में बता दिया, तैयारी यहीं से करनी है। अब आते हैं हम लोग नोटिफिकेशन पे TGC के, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना नंबर का और शेयर कर देना दोस्तों के साथ। 141 TGC इंडियन आर्मी TGC 141 वाला जो कोर्स है इसके बारे में बताता हूँ कि क्या है। ये जुलाई 2025 का कोर्स है। तो सबसे पहली बात जो तुम्हें ध्यान में रखनी है इसकी कि ये जुलाई का कोर्स है बेटा, है ना। तो यहाँ पे जुलाई का ये जो कोर्स है, तो यहाँ पे कौन से वाले बैच के, तुम बोलोगे कि भैया कौन से बैच के बच्चे एलिजिबल हैं। तो मेरे बच्चों, इसमें जो बच्चे एलिजिबल है ना वो हैं आपके 2025 बैच तक के अनमैरिड मेल। ये मेल ओनली एंट्री, यहाँ लड़कियां अप्लाई नहीं कर सकती, केवल लड़कों के लिए होता है। TGC SSC टेक इज फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए होता है। यहाँ पे क्या है, अनमैरिड मेल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स फॉर 141 टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स कमेंसिंग इन जुलाई 2025 एट IMA देहरादून फॉर परमानेंट कमीशन। जो SSC टेक W और टेक की ट्रेनिंग होती है वो OTA में होती है और TGC की ट्रेनिंग होती है जो
वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA देहरादून में होते हैं, जहाँ पे CDS वाले डायरेक्ट एंट्री और ND वाले बच्चों की ट्रेनिंग होती है। तो दैट इज द डिफरेंस। एंड देन इट इज अ परमानेंट कमीशन एंट्री, इट इज अ PC एंट्री, इसलिए इसमें सीटें कम है। अब यहाँ पे तुम बोलोगे कि सबसे पहला सवाल तुम्हारे मन में आएगा, भैया कौन कौन से बैच के, अगर मैंने बीटेक करी है तो मैं कौन से बैच का होना चाहिए, क्योंकि कोर्स जुलाई 2025 में कमेंस हो रहा है। तो अगर आप 2025 जून में भी कॉलेज से निकलोगे तो भी आप TGC के लिए एलिजिबल हो, यानी कि वो सभी बच्चे जो अभी 7वें सेमेस्टर में हैं, 8वें सेमेस्टर में जाएंगे अगली साल, वो सारे बच्चे भी एलिजिबल हैं। ये केस SSC टैग 64 में नहीं था, क्योंकि वो बच्चे अप्रैल वाले कोर्स के लिए अप्लाई नहीं कर, हालांकि SS भी दे सकते थे पर अकेडमी के टाइम पे डॉक्यूमेंट नहीं होते। तो ये एक पहला नोटिफिकेशन है जो 2025 वाले बच्चों को एलिजिबल कर रहा है। इसके पहले नेवी में जो 250 वैकेंसी आई थी वहां पे 2025 वाले बच्चे एलिजिबल थे। तो तुमको आना है मेरे पास और पूछना है, भैया मैं तैयारी कैसे करूं, ये मौका है बेटा, इस मौके को मिस कर दिया ना तो फिर देखते रह जाओगे तुम लोग। 7 के बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे, मेरे ग्रुप में बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, बाकी जनता ताली बजा रही है। ये डिसीजन तुम्हें लेना है कि ताली बजाने वालों में शामिल होना है, जिसका फोटो डाला जाएगा उसमें शामिल होना है, ठीक है। मैं तुमको ये सीरियस नोट पे बात बता रहा हूँ। अगर मार्केट में जॉब्स की हालत देखोगे, अच्छे कॉलेज से नहीं हो और फौज में अफसर बनने का सपना रखते हो और तुम्हारे रिटन एग्जाम नहीं निकल पा रहे हैं किसी कारण से, या तो टीचर नहीं है तुम्हारे पास, मेंटर नहीं है तो मेरे पास आगे रिटन बैच में तैयारी कर लो। और अगर बीटेक करिए, नंबर अच्छे हैं तो डायरेक्ट एंट्रीज अवेल करो और तैयारी करके SSB में जाओ, रिकमेंड हो जाओगे। हेल्प मैं करूंगा तुमको। 2025 बैच ध्यान से देखना, 2025 पास आउट, 24 पास आउट, 23 पास आउट, 22 वाले, 21 वाले, 20 वाले और कुछ हद तक अगर 19 वाले की किसी की एज लिमिट बच गई तो ये 2025 तक के बैच के बच्चे यहाँ पे एलिजिबल हैं, 19-20 से लेके। तो मोटा मोटा अंदाजा लगा लो, आपके पास मौका है भाई, फिर से आया है। 2000 के आसपास वैकेंसी फौज ने इस बार टेक्निकल ऑफिसर्स की डाली हैं। आप अंदाजा लगाओ कि अगर आपने बीटेक करी है या आप MCA वाले हो, ठीक है, या MTech वाले हो, तो आपके पास कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और अगर आपसे मिस हो रही है, आप सेलेक्ट नहीं हो रहे, स्क्रीन आउट होकर आ रहे हो, कॉन्फ्रेंस आउट हो गए, यानी कि आप सीरियस नोट पे तैयारी नहीं कर रहे हैं। इस बात को आप रियलाइजेशन आपको हो जाना चाहिए। आप सीरियस बच्चे हो, इफ़ यू वांट टू सीरियसली प्रिपेयर यू कैन ऑल्सो कम टू मी, माई नंबर इज always available in the description and also I will be giving you my number here, ठीक है। मैं नंबर बार बार क्यों देता हूँ, ताकि तुम्हें कहीं पे भी ढूंढना ढांढना ना पड़े, सीधे मेरे से बात हो, रास्ता मिले, खत्म कहानी, तैयारी करो, घुसो, ठीक है। इतनी मौके दे रही है फौज। मैं जहाँ तक बताऊँ 800 वैकेंसीज मैंने देखी हैं लगभग 6 महीने के अंदर, 1000 के 1200 साल में 2-2,500 वैकेंसी आ रही है टेक्निकल वालों की। तो अंदाजा लगा लो CDS से भी ज़्यादा वैकेंसी बीटेक वाले बच्चों को मिल रही हैं। और बीटेक वाले बच्चे नकारा घूमते रहते हैं, मतलब बिना तैयारी के मुंह उठा के चले जाते हैं। कोई भी वो बच्चा SSB में नहीं सेलेक्ट हो रहा है जो बिना तैयारी करे बिना जा रहा है, या जिसके फंडामेंटल्स या बेसिक्स क्लियर नहीं है, वो बच्चा कभी सेलेक्ट नहीं हो रहा। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो तुम सोचोगे कि हम तो बस फॉर्म भर देंगे, बाबूजी की तरह चले जाएंगे, हो जाएगा, नहीं होगा भाई, लिख के ले लो, नहीं होगा, आपको लगना पड़ेगा। अभी भी मुझे कॉल आ रहा है बच्चों का, ठीक है, क्योंकि मेरी वीडियो जो है, नंबर वगैरह मेरा सबका यूट्यूब पे पब्लिक रखा है, तो बच्चे परेशान करते रहते हैं पूरे दिन कॉल करके। अब समझते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है। नेशनलिटी आपको भारत का नागरिक होना चाहिए, नेशनलिटी आपकी इंडियन होनी चाहिए, ये सबको पता है। इसके बारे में बेसिक चीजें, यू शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। नाउ कमिंग डाउन टू द सेकंड थिंग, है ना, कमिंग डाउन टू द सेकंड थिंग इज कि एज लिमिट 20 से 27 साल है आपकी। यहाँ पे सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है, वो बच्चे जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 2025 को 2 जुलाई 1998 से लेके, कौन सी डेट है देख लो, 2 जुलाई 1998 से लेके 1 जुलाई 2005 के बीच में है। बोथ डेट इंक्लूसिव, बोथ डेट इंक्लूडेड, ठीक है। 2 जुलाई 1998 से लेके 1 जुलाई 2005 के बीच में, या ये भी डेट ऑफ बर्थ जिस बच्चे की है वो बच्चा एलिजिबल है। इस चीज़ के बारे में आप ध्यान से, ये जो मैंने अंडरलाइन की है चीज़, इसको आप ध्यान से जो है देख लो, समझ गए। डेट ऑफ बर्थ वो मानी जाएगी जो आपकी 10th की मार्कशीट पे है, ठीक है। आगे चले, यहां तक हो गया फंडा क्लियर। अब मैं पेज बाई पेज, सीट भी बताऊंगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यहाँ पे डिग्री वाले बच्चे सारे एलिजिबल हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे अगर मैं आऊँगा, एक सेकेंड, ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे अगर मैं आता हूँ तो कैंडिडेट हु हैव पास्ड इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स और आर इन द फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स आर एलिजिबल टू अप्लाई।
है ना। जो बच्चे फाइनल ईयर में हैं उनको डिग्री का पासिंग प्रूफ देना पड़ेगा 1 जुलाई 2025 तक, क्योंकि तुम्हारा 8वां सेमेस्टर जो इवन सेमेस्टर होता है 2025 वाले बैच के लिए बात कर रहा हूँ, 8वां सेमेस्टर मई जून में हो जाएगा, तो तुम्हारे पास फाइनल की मार्कशीट होगी। तो प्रूफ ऑफ पासिंग वही हो गया, फाइनल की मार्कशीट और एक एफिडेविट बना के कि हमारी प्रोविजनल डिग्री इतने दिन में आ जाएगी और आप अंदर हो अकेडमी के, ठीक है। वो आपको IMA में देना पड़ेगा विद इन 12 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ, यानी कि आप IMA ज्वाइन कर लोगे 12 हफ्ते यानी 4 या 12 यानी 3 महीने के अंदर अंदर आपको जो है प्रोविजनल डिग्री देनी पड़ेगी, जो कि यूनिवर्सिटी आराम से दे दे, आपकी डिग्री क्लियर है तो, है ना। और आपसे एडिशनल बॉन्ड बेसिस पे आपको एंट्री मिल जाएगी, ठीक है। अब आते हैं एक और बात पे, यहां पे इस वाली चीज पे चलते हैं, इसको थोड़ा सा मेरे को मिटाना पड़ेगा। All the final year appearing candidates whose final year या final semester exam will be scheduled after 1 July are not eligible to apply for this course. Now please pay attention. जिन बच्चों के पेपर 1 जुलाई 2025 के बाद होंगे फाइनल ईयर के, यानी जिन बच्चों का फाइनल सेमेस्टर या 8वां सेमेस्टर 1 जुलाई 2025 के बाद होगा, क्योंकि जुलाई में कोर्स कमेंस हो रहा है IMA में, वो बच्चे एलिजिबल नहीं है। अगर आपकी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो लेट चलती है, जनरली भारत के अंदर कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जो इवन सेमेस्टर जून के बाद कराए, पर कुछ होते हैं लेट लतीफ लोग, वो करा रहे हैं, तो आप उसमें एलिजिबल नहीं हो, फिर आप नहीं जा सकते इस एंट्री में। आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस कोर्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको जो है देखनी पड़ेंगी। नाउ अब बीटेक डिग्री आपको चाहिए, अगले पन्ने पे आ जाते हैं हम। इसको जूम कर लेना, ठीक है। इसको मैं कर रहा हूं जूम। अब देखो इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स यहां पे नीचे दे रखी है ब्रांच वाइज क्या क्या है। कैंडिडेट जो फाइनल ईयर में है उनको अपना प्रूफ ऑफ पासिंग देना पड़ेगा 1 जुलाई 2025 तक इसको डायरेक्टर जनरल रिक्रूटिंग को, DG रिक्रूटिंग को आपको 1 जुलाई 2025 तक यानी फाइनल सेमेस्टर की मार्कशीट देनी पड़ेगी 1 जुलाई तक, जब तक रिजल्ट आ जाएगा तुम्हारा, और बाद में तुम अपनी प्रोविजनल दे देना वहां पे। फाइनल सेमेस्टर या ईयर स्टडिंग कैंडिडेट विल बी प्रोविजनली अलाउड टू अपीयर इन द SSB। कौन सी कंडीशन है, उनकी क्यूमुलेटिव परसेंटेज 6वें सेमेस्टर तक की काउंट होगी, यानी 3rd ईयर तक की, यानी 6वें सेमेस्टर तक की इंजीनियरिंग अप टू 8वां सेमेस्टर फॉर बी आर्क वाले बच्चे, है ना, क्योंकि वो 5 साल की होती है, एंड अप टू 2nd सेमेस्टर यानी कि 1st ईयर ऑफ MSc, जो बच्चे MSc IT वाले हैं वो उनकी वैसे काउंट होगी। जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो क्यूमुलेशन ऑफ मार्क्स अप टू द फाइनल सेमेस्टर will also not be less than the approved cutoff percentage, failing to which candidate will be cancelled। यानी कि ये जो मैंने लाइन बताई है, you have to stick to this, यानी कि फाइनल ईयर अपीयरिंग वाले बच्चों के लिए 6वें सेमेस्टर तक के मार्क्स के हिसाब से कट ऑफ अगर क्लियर हो रही है तो ही कॉल आएगा, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हो। बी आर्क वाले बच्चों के लिए अपने 8वें सेमेस्टर तक, क्योंकि बी आर्क में 10 सेमेस्टर होते हैं, और MSc वाले जो बच्चे हैं या MCA वाले हैं उनके शुरू के पहले 2 सेमेस्टर MCA के या MSc के, वो एलिजिबल है। अब आते हैं वैकेंसीज के ऊपर। अब मेन मुद्दा तो है कि भैया वैकेंसी कितनी आई, बच्चे में बोलते हैं सर हमारी ब्रांच की कितनी वैकेंसी है, ये बताओ, मुद्दे की बात करते हैं। तो मेरे बच्चों 1 सेकंड यार, थोड़ा सा मेरा हाथ मूव करता रहता है इधर उधर, ओके नो प्रॉब्लम। सो वी हैव सिविल इंजीनियरिंग, सिविल बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग अगर आपने करी है, आपके पास 8 वैकेंसी है TEC में, दैट इज अ परमानेंट कमीशन। आप कोर ऑफ इंजीनियर्स में जाते हो, वन ऑफ माई ब्रदर इज ऑल्सो सिविल इंजीनियर, वो कोर ऑफ इंजीनियर्स में ही है, बाद में उन्होंने NSG और RR ज्वाइन कर ली थी। आप अंदर घुसने के बाद स्पेशल फोर्सेज वगैरह के लिए ऑप्ट कर सकते हो। बच्चे मेरे को पूछते रहते हैं, यस वंस यू गेट इनसाइड बिकम एन ऑफिसर यू कैन ऑप्ट, अगर आपको मौका मिलता है, आप CO अप्रूव्स यू कैन ज्वाइन स्पेशल फोर्सेज वगैरह भी। बात है अंदर घुसने की, वो अंदर घुसने के लिए तैयारी लगेगी, ठीक है। 8 वैकेंसी हैं सिविल वालों की। सिविल इंजीनियरिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग के जितने भी सब्सिडरी ब्रांचेज हैं वो सारे सिविल, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड टेक वाली 8 वैकेंसी हैं। अगले पन्ने पे आ जाते हैं। सिविल में 8 जोड़ते चलना, ठीक है, 8 हो गई। कंप्यूटर साइंस की 6 वैकेंसी है इसके अंदर। CS वालों की कितनी वैकेंसी है, 6। CS की कितनी वैकेंसी है, कंप्यूटर साइंस की मेरे पीछे देखो स्क्रीन पे, CS और कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी जितनी भी है, AI वगैरह वाला सब कुछ है, डेटा साइंस वगैरह सब आ गया इसमें। MSc कंप्यूटर साइंस और MSc कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, ठीक है। डेटा साइंस वाले, नैनोटेक वाले, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने, ये सब आ गए हैं इसमें। इन नोटिफिकेशन का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इन नोटिफिकेशन का PDF कहीं से नहीं डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से देख लेना और अपनी ब्रांच वाइज चेक कर लेना, ठीक है। अगली ब्रांच की तरफ चलते हैं। 8 और 6 14 वैकेंसी हो गई बेटा। अगले पन्ने पे आते हैं। अब कौन सी ब्रांच बची, 1 सेकेंड, इसमें 6 हैं, ठीक है। अब आते हैं इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल में केवल 2 वैकेंसी है भाई, 14 और 2 16। इलेक्ट्रॉनिक्स में 6 है,
16 और 6, 16 और 6 22 वैकेंसी हो गई। इलेक्ट्रॉनिक्स की ये हो गई। अगले और क्या है, 22 ही हो गई। इसमें जनरली 30 वैकेंसी होंगे अप्रोक्सीमेटली, मैं बताऊँ ना टोटल। और मैकेनिकल वालों की भी 6 ही हैं। मैकेनिकल जो मेरी खुद की ब्रांच है, मैकेनिकल की 6 हैं। 22 और 6 कितनी हो गई, 28, 28 वैकेंसीज मैकेनिकल की ये हैं। उसके बाद अगले पेज पे चलते हैं, और मिसलिनियस की 2 हैं। तो मैंने बोला था कि 30 होंगी, तो टोटल यहाँ पे आपको 30 वैकेंसीज मिल रही हैं। अगर यहाँ पे टोटल काउंट में दिखाता हूँ अगले पेज पे तुम्हें, अगर तो टोटल यहाँ पे 30 वैकेंसीज ही आ रही हैं। अब मैं करता हूँ उसको बड़ा, और फिर बाकी की बातें बताऊँगा, ठीक है। अब ये देखो तुम लोग, माइनिंग, न्यूक्लियर टेक है ना, टेक्सटाइल वाले सब मिला के मिसलिनियस में केवल 2 सीटें। जो बच्चा एकदम फाड़ लेवल की तैयारी करेगा ना, वो आ जाएगा उसमें, ठीक है। तो इसमें देख लो 30 वैकेंसी है, टोटल वैकेंसीज आर 30 ओनली। बच्चे बोलते हैं सर 30 वैकेंसी क्यों आती है? भाई एसएससी टेक में शॉर्ट सर्विस कमीशन है, इसलिए ज़्यादा वैकेंसी आती है। परमानेंट कमीशन में 30 ही वैकेंसी आती है हमेशा। टीजीसी का रूल है 30 वैकेंसी आती है, और 30 भी कभी कभी नहीं भर पाती, इसलिए फिर एसएससी टेक के लिए ओपन किया जाता है रास्ता। ऑफिसर्स की शॉर्टेज तो है ही ना, ठीक है। वैकेंसीज टेंटेटिव है, चेंज हो सकती है, रीअपॉइंटमेंट डिपेंडिंग होता है ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट। अच्छा, जुलाई 2025 का एक कोर्स है ना। और यहां पे एक चीज नोट करने वाली है, नाउ प्लीज नोट ऑन दिस थिंग। अब मेरी बात सुनो, अगर तुम टीजीसी 141 में कॉल अप आपका आता है, आपने फॉर्म भर दिया, आप शॉर्टलिस्ट हो गए, तो कभी कभी क्या होता है, एक चमत्कार और होता है। क्या चमत्कार होता है? तुमको फॉर्म कब आएगा एसएससी टेक का और टीजीसी का, आपको भरना है। अगर आपकी ब्रांच वाइज कट ऑफ क्लियर हो रही है, आपको फॉर्म भरना है, मेरे से जुड़े रहना है, मेरे से कांस्टेंट टच में रहना है। मैं सारी अपडेट देता हूं टेक एंट्रीज पे। तो जिनका मेरिट इज नॉट विद इन द नंबर ऑफ अलोकेटेड वैकेंसी, यानी कि जो बच्चे टीजीसी में रिकमेंड होने के बाद भी मेरिट आउट हो जाएंगे, मेरी बात ध्यान से सुनना, जो बच्चे टीजीसी की मेरिट में रिकमेंड होने के बाद भी मेरिट आउट हो जाएंगे, उन बच्चों को एसएससी टेक में कंसीडर करा जाता है आर्मी के द्वारा। क्योंकि एसएससी टेक में जनरली सीटें होती हैं 350 के आसपास और खाली रह जाती हैं, रिकमेंडेशन नहीं होते उतने, तो उन बच्चों को एसएससी टेक में कंसीडर कर लिया जाता है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ recommended candidate of TGC 141 course July 25 whose merit is not within the number of allotted vacancies of respective engineering streams may be offered to join short service commission tech course of October 2025। यानी कंसिक्वेंटली जो उसके बाद वाला OTA का कोर्स है, टेक 64 है अप्रैल का कोर्स, टेक 65 जब आएगा दिसंबर में, दिसंबर में आएगा, अक्टूबर 2025 का कोर्स है, उसमें आपको मौका मिल जाएगा जाने का अगर आप रिकमेंडेड हो, सब्जेक्ट टू मीटिंग ऑल द रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड अवेलेबिलिटी ऑफ यूटिलाइज्ड वैकेंसी इन एसएससी टेक कोर्स और रेस्पेक्टिव इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स। तो मौका मिलता है। तो टीजीसी में मेरिट आउट हो रहे हो तो टेंशन में मत जाना, कभी कभी नेवी भी कॉल अप कर लेती है टेक इन वाले बच्चों को। तो तुमको रिकमेंडेशन पे फोकस करो भाई, तैयारी फोकस करो तुम। मैं खड़ा हूँ तुम्हारे साथ, तुमको तैयारी करनी तो मेरे पास आओ। मैं खुद बीटेक वाले बैकग्राउंड का हूँ। आई हैव डन बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2014 में। आई पास्ड आउट फ्रॉम कॉलेज एंड सिंस देन आई हैव गाइडेड थाउजेंड्स ऑफ किड्स टू ज्वाइन फौज। तो ये चीज़ें याद रखनी है आपको, ठीक है। टाइप ऑफ कमीशन क्या मिलेगा टीजीसी में, ये बात आप याद रखना। ये वाला मैंने बताया बढ़िया वाली चीज़, इसमें स्टार बना लो, ठीक है। अब देखो, परमानेंट कमीशन मिलेगा आपको, ठीक है। यू विल बी ग्रांटेड, अच्छा, ग्रांट ऑफ कमीशन सेलेक्टेड कैंडिडेट को पहले शॉर्ट सर्विस मिलेगा ऑन प्रोबेशन इन द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट, यानी आप एलटी ही घुसने वाले हो अकेडमी में। फॉर द डेट ऑफ रिपोर्टिंग आईएमए में जब आपकी होगी, आप एलटी घुसोगे, आपको प्रोबेशन पे मिलेगा, विच एवर इज लेटर फुल पे मिलेगी, अलाउंसेस मिलेंगे आपको लेफ्टिनेंट के ट्रेनिंग के दौरान, और आपको जो पैसा है वो मिलेगा ट्रेनिंग खत्म होने के बाद। परमानेंट कमीशन, जैसे ही आपकी ट्रेनिंग हो जाती है, आपको परमानेंट कमीशन ग्रांट कर दिया जाएगा आर्मी में इन द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट, यानी कि आप 1 साल के बाद कैप्टन बन जाते हैं। इस एंट्री में 1 साल की एंटीडोट सीनियोरिटी मिलती है, ठीक है। ये मैंने जो बात बताई है यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखी है, 1 ईयर की एंटीडोट सीनियोरिटी आपको यहाँ पे मिल रही है, ठीक है, फॉर इंजीनियरिंग डिग्री ग्रेजुएट्स। नाउ रैंक क्या है, प्रमोशन क्या है, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, टाइम स्केल और कर्नल सिलेक्शन ग्रेड पे होता है, फिर ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, एंड देन आपके पास और भी मौके हैं। पे है, दिस इज अ क्लास 1 गजेटेड जॉब। अगर तुम सोच रहे हो कि हल्के फुल्की तैयारी से हो जाएगा, यही तुम क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर बन रहे हो भारत सरकार के, ठीक है। फौज के अफसर तो बन ही रहे हो, भारत सरकार के भी गजेटेड ऑफिसर बन रहे हो ना आप। तो दिस इज अ क्लास 1 गजेटेड, इसमें ग्रेड पे होता है 5400 का, 5400 का ग्रेड पे है। इट इज़ अ लेवल 10 पे, लेवल 10 यानी कि इनिशियल एंट्री लेवल पे। इतनी कम उम्र में अगर आप भारत सरकार के अंदर क्लास 1 अधिकारी बनते हो
तो आप लेवल 10 पे ज्वाइन करते हो। उसका जीपी होता है 5400 तो आपकी जो इन हैंड सैलरी आएगी वो अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख के आसपास आएगी आपके पास। आफ्टर डिडक्शंस 1 लाख के आसपास आपकी सैलरी आएगी हाथ में, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा है ना, 1,77,500 सब कुछ मिला के CTC हो गया टोटल, डिडक्शन के बाद उतना आता है। MSP मिलती है मिलिट्री सर्विस पे 15,500 सब ऑफिसर्स को मिलती है। फिक्स स्टिपेंड फॉर कैडेट ट्रेनिंग, आप कैडेट को 56,400, ये टेक्निकल वालों को थोड़ा सा अलग रहता है सीन, ठीक है। आपको ऑफिसर कमीशन सैलरी फिक्स फर्स्ट सेल ऑफ लेवल 10 है ना, लेवल 10 पे हो आप, ओके। आगे देखिए क्या है अब मोटी मोटी। अच्छा, अगर बहुत सारे और भी अलाउंसेज है। अगर आप पैरा रिजर्व में चले जाते हो, डियरनेस DA मिलता है आपको अलग अलग जगह के हिसाब से। पैरा रिजर्व में आते हो, टेक्निकल ऑफिसर्स को टेक्निकल अलाउंस मिलता है, टेक्निकल टायर 1 टायर 2 ये भी मिलते हैं, और अलाउंसेज हैं। अगर आप हाई एरिया पे हो, हाई एल्टी एरिया पे हो, तो आपको हाई रिस्क, मीडियम रिस्क, लो रिस्क के हिसाब से इतना रुपए पर महीने का मिलता है, ठीक है। अलाउंसेस बहुत देती है फौज रिस्क के हिसाब से। मीडियम लो में ये जो है मैट्रिसेस, ये आपको नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको ये अलाउंसेस भी मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, और ये देखो ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस है ना, 7200 प्लस DA, अदर प्लेसेस में 3600 प्लस DA। यूनिफॉर्म अलाउंस मिलता है आपको 20,000 रुपये सालाना। राशन मिलता है पीस और फील्ड एरियाज में आपको, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। हायर TPT सिटीज़ जहाँ पे दे रखी हैं, है ना, इस तरीके से है। चिल्ड्रन का अलाउंस मिलता है 2250 रुपये पर महीने आपके, अगर बच्चे हो जाते हैं 2 बड़े बच्चों के लिए 2250 रुपये महीने आपको फीस भी मिलती है सरकार की तरफ से। हॉस्टल सब्सिडी मिलती है 6,750 रुपये पर बच्चा फॉर 2 एडजस्ट सर्वाइविंग किड्स, है ना, फ्रॉम नर्सरी से 12वीं क्लास। आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस आपका होता है। तो आर्मी गिव्स यू बेसिकली एवरीथिंग दैट यू नीड टू रन अ गुड क्वालिटी लाइफ, है ना। तो आपके बच्चों की पढ़ाई, आपकी मेडिकल फैसिलिटीज, पेरेंट्स की मेडिकल फैसिलिटीज, एवरीथिंग इज बीइंग गिवन बाय आर्मी। सो दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ TGC एंट्री। अब अप्लाई कैसे करोगे, अप्लाई के बारे में मैं बता देता हूँ, ठीक है। एप्लीकेशन आपको फिल कैसे करना है, आपको जाना है ज्वाइन इंडियन आर्मी पे, जो वेबसाइट है हमारी, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। आपको जाना है कहाँ पे, गूगल पे जाओ, ज्वाइन इंडियन आर्मी पे आपको जाना है। यहाँ पे एक कैप्चा डालो, DDYLT5। अरे यार गलत डाल दिया मैंने, सॉरी। ओके, इसको मिटा देते हैं हम लोग। 57RU9 भाई, ठीक है। मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और मेरे बहनों, आपको जाना है ज्वाइन इंडियन आर्मी पे। अब देखो यहाँ पे जैसे ही मैंने खोला तो मैं किस्मत देखो कितनी अच्छी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन 141 TGC इज ओपन फ्रॉम 18 सितंबर 3 बजे से, यानी कि ऑन है, 18 तारीख को खुल चुका है। 18 सितंबर 3 से 17 अक्टूबर, 18 सितंबर से 17 अक्टूबर तक फॉर्म भरा जाएगा। लास्ट डेट कब है, 18 तारीख से फॉर्म ऑन है और 17 अक्टूबर को लास्ट डेट है। तो 17 अक्टूबर से पहले, 17 का वेट मत करना, 16 तक निपटा देना भाई, अभी भर दो, खत्म करो कहानी, ठीक है। आपको कहाँ जाना है, ज्वाइन इंडियन आर्मी पे जाना है, कैप्चर डालना है, लॉगिन करना है, और ऑफिसर एंट्री, अप्लाई या लॉगिन। यहाँ पे अगर आपका प्रोफाइल नहीं बनाया तो आप साइन अप कर लेना, अपना प्रोफाइल बना लो, सारी डिटेल वगैरह डाल दो, ताकि जब बार बार आपको लॉगिन करके डिटेल ना डालनी पड़े। एक बार डिटेल डाल दी वो सेव हो जाएंगे नंबर वगैरह, फिर बस तुम्हें क्लिक करना है, क्लिक टू अप्लाई, खत्म कहानी, ठीक है। तो जब मैंने किया था 2016 में ये पोर्टल एक्टिवेट हुआ था, मैं अभी बता दूं 2016 में ये ऑनलाइन वाला सिस्टम आया था, पहले नॉर्मल होती थी। तो ये मेरा ये पर्सनल ईमेल आईडी और ये सब है, तो इस तरीके से मेरा तो सेव हो रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। नाउ आई विल गो डाउन टू दिस नोटिफिकेशन ओनली। तो 18 तारीख से ऑन हुआ है, यानी कि 18 सितंबर से 17 अक्टूबर तक ये आपका फॉर्म भरा जाएगा। उसके बाद आगे की कार्यक्रम होगी, ठीक है। कब से कब तक, 18 सितंबर से 17 अक्टूबर तक, ये आपको याद रखना है, ध्यान रखना। फॉर्म भर दो, कोई हेल्प चाहिए, एरा भाई का नंबर। बहुत ज़्यादा मात्रा में बच्चे मैसेज कर रहे हैं, कल ही 200 बच्चे ग्रुप में ऐड किए हैं, ठीक है। तो तुम भी आ जाना, ताकि तुम्हें अपडेट सारी मिलती रहे, कहानी कंटेंट मिल जाए, सारा बैच की एक्सेस मिल जाए, सब मिल जाए, ठीक है। टेंशन मत लेना, ओके। अच्छा, ये सब कर लेना भाई, एप्लीकेशन फॉर्म अपना सबमिट कर देना। ऑनलाइन एप्लीकेशन है और अपना सारा डिटेल वगैरह डाल लेना, और तो कुछ है नहीं यार इसमें, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, एनी कैंडिडेट, ठीक है। बाकी सारा बेसिक डॉक्यूमेंटेशन है, सर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चीज़ें हैं बच्चों, है ना। अच्छा, शॉर्ट लिस्टिंग का क्या है, आपने फॉर्म भरा,
एमओडी ये डिसाइड करेगी, इंडियन आर्मी ये डिसाइड करेगी कि पर ब्रांच की कट ऑफ क्या रहती है। अभी एसएससी टेक की कट ऑफ की वीडियो डाली थी तो वो तुम लोगों ने देखी होगी। मैं टीजीसी की कट ऑफ जब आएगी डाल दूंगा। आने वाले टाइम में 1-2 दिन के अंदर मैं टीजीसी की कट ऑफ कंपेरिजन वीडियो बनाऊंगा, पिछले 5 टीजीसी का क्या कट ऑफ रहा है ब्रांच वाइज और इस बार क्या रह सकता है। टीजीसी एंड एसएससी टेक कट ऑफ कंपेरिजन वीडियो वो मैं आपकी बना दूंगा, तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हो कि आपका क्लियर होगा कि नहीं होगा। मोटा मोटा मैं बता दे रहा हूँ, सीएस की सबसे ज़्यादा जाती है, मैकेनिकल सिविल वालों की सबसे कम जाती है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स बीच में रह जाते हैं। ठीक है, तो अगर 85% से ऊपर है तो तुम्हारा हाई चांस है कि तुम्हारे को सीएस वाले होके आ जाएगा कॉल। और अगर आप मैकेनिकल वाले हो तो मैकेनिकल की जहाँ तक मुझे याद है 73 के ऊपर थी। आई एम नॉट श्योर बट आई कंफर्म दिस इन अ वीडियो। ठीक है, तो ये है सिविल वालों की सबसे कम जाती है क्योंकि सीटें बहुत है एसएससी टेक में। टीजीसी में तो खैर कम है। तो ये है, फिर सेंट्रल मिलेगा, फिर आप एसएसबी जाओगे, स्टेज 1 स्टेज 2। ठीक है भाई, और आपका फिर मेडिकल होगा, फिर मेरिट आएगी, फिर अकेडमी में घुस गए आप। बस इतनी सी कहानी है। ठीक है, बस ये 15 पन्नों का नोटिफिकेशन था। फिर मेरिट आएगी, जून में मेरिट आ जाएगी, जुलाई का कोर्स है, मई के एंड में या जून में मेरिट आ जाएगी और आप अपना जो है अकेडमी जा सकते हैं। जो बंदे डिसिप्लिनरी ग्राउंड्स पे एनडीए, आईएमए, ओटीए, नेवल, एयरफोर्स अकेडमी से निकले हो वो नहीं जा सकते यहाँ पे। ठीक है, चलो यहाँ पे अगेन आई एम रीइटरेटिंग, ऑनलाइन एप्लीकेशन विल ओपन ऑन 18 सितंबर 3 बजे से लेके 17 अक्टूबर 15 आवर 1500 आवर्स यानी कि 3 PM तक भर दो और हेल्प ले लो यार। ठीक है, चलो मिलता हूँ। मेरी तरफ से आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और मैं आपसे मिलूंगा कहाँ पे, टीजीसी के ओरिएंटेशन में। ठीक है, टीजीसी के ओरिएंटेशन में तुम्हारा भाई तुमको मिलेगा, है ना। तो थंबनेल के लिए फोटो खींच लेता हूँ, एक थंबनेल बनाना है। तो दिस इज द टीजीसी एंट्री दैट इज कमिंग। तो ये थंबनेल का फोटो हो गया मेरा और मैं तुमसे मिलता हूँ बहुत जल्दी। टेक केयर, बाय बाय।